ओके, तो EIGRP की इस वाली वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं हम, है ना, समराइजेशन के कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा हमने टच किया था इस पोर्शन को, और अब इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो समराइजेशन मतलब कि मल्टीपल, जब आपके स्मॉलर नेटवर्क्स होते हैं और आपकी रैम में थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती है रूट्स की, तो स्पेस को कम करने के लिए, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा फ्री स्पेस पा सके हम रैम में, और उतने सारे रूट्स आपके राउटर्स को प्रोसेस ना करना पड़े बेस्ट पाथ के लिए और ये सब, तो वी यूज समराइजेशन। तो जी, अब जो एक राउटर जिस पे आपने समरी इनेबल कर रखी है, वो जो अपने पड़ोसी को रूट भेजेगा ना अपने अपडेट पैकेट में, तो मान लो वो 100 रूट्स ना भेज के उसका एक अकेला समरी रूट भेजेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, और देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो बेनिफिट तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, है ना। तो कम रिसोर्सेज यूज होंगे राउटर के, तो मेन आइडिया यही होता है, तो रैम और सीपीयू को बचाने का। तो दो तरह की समराइजेशन होती है, एक जो ऑटोमेटिक है, EIGRP का इनहेरेंट बिहेवियर है। जैसे अगर आप बात करोगे OSPF और ISIS, दे डोंट सपोर्ट ऑटो समराइजेशन। पर जो आपकी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स है ना, उनमें ये फीचर आपका रहता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो, इनहेरेंट वर्किंग का पार्ट है। दे डू ऑटोमेटिकली समराइज, है ना। तो रिप में तो है ही है, उसमें तो स्पेशली नॉट और समरी का वो कॉन्सेप्ट। खैर, लेटर जो iOS वर्जन थे ना, उनमें ऐसा लफड़ा नहीं है। इवन EIGRP में भी आपको अगर मैं लैब करके दिखाऊंगा, और जैसे मैंने लास्ट में की भी थी, कि उसमें अगर आप सबनेटिंग वाले रूट लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली समरी नहीं करता, है ना। तो वो न्यूअर iOS वर्जन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पुराने iOS वर्जन और वो सब की आप बात करो, इनिशियल EIGRP इम्प्लीमेंटेशन, तो देन इट वाज अ प्रॉब्लम, है ना। तो वो क्या कर देता था, क्लासलेस आपके राउटिंग को भी क्लासफुल में तब्दील कर देता था। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम फोकस करने वाला नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ बस एक चीज आप देख सकते हो, कि अगर इसको हटाना है, आपको बंद करना है, तो सिंपल आप अपने राउटर के EIGRP प्रोसेस में जाओगे, और उस पे सिंपल आपको क्या करना है, नो ऑटो समरी। अगर ऐसा अभी रनिंग नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, आपको ऑटो समरी नहीं चाहिए पर आपका राउटर कर रहा है EIGRP में, तो आप बस ये कमांड चला दो, नो ऑटो समरी। अदरवाइज आपको ऐसा मिलेगा नहीं, और ये कोई लफड़े वाली बात है नहीं। तो जो कंसर्न अपना है वो है मैनुअल समराइजेशन का। तो इसका भी कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ डाल दिया कि भाई यू शुड नो, कि जब आप वो लिखते हो ना, डू शो IP EIGRP, और सॉरी डू शो रन में, और EIGRP का सेक्शन देखते हो, तो आपको वहां पे लिखा मिलता है समरी, ऑटो समरी, नो ऑटो समरी। तो वो क्या है, बस वो बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ये काइंड ऑफ हिंट एक तरह से कह सकते हो दिया है। अदरवाइज इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूँ तो। एक्चुअल सिग्निफिकेंस है आपके मैनुअल समराइजेशन का है ना। तो जो आप खुद कॉन्फ़िगर करते हो, पहले अपनी प्लानिंग करते हो, और उसको फिर आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो पर इंटरफेस बेसिस पे होता है वो, तो आपकी प्रोटोकॉल पे था, आपके राउटर EIGRP के अंदर जाके समरी या नॉट और समरी, और ये आपके इंटरफेस पे होता है। और इंटरफेस पे कहने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको लेके चलूं अपनी EIGRP की GNS3 की टोपोलॉजी पे, तो सिंपल सी एक टोपोलॉजी बनाई है मैंने। इधर कुछ भी एक राउटिंग डोमेन हो सकता है, इधर भी कुछ भी एक राउटिंग डोमेन हो सकता है। तो R1 इधर से वो अपडेट्स लेके, और इधर वाले डोमेन को देने के लिए किसको, R2 को दे रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। और मैं अब जो समरी एड्रेस लगाना चाहता हूँ, इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, दैट आई वांट ऑन सीरियल 3x0, क्योंकि इसी इंटरफेस की हेल्प से R1 विल बी सेंडिंग द अपडेट मैसेज टू रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो मैंने मान लिया ये जो लूप बैक बनाऊंगा मैं R1 पे, तो मैं तो लूप बैक बना रहा हूँ, पर रियल सिनेरियो में आप मान के चलो ये इधर से बहुत सारे राउटर जुड़े हुए हैं, उनके अपडेट सही है ना, उनके रूट सही है। तो हमें तो सिर्फ टेस्टिंग करके देखनी है कि समरी एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो कैसे काम करता है। तो चलो फिर कर ही लेते हैं एक बार इसको, लैब को, है ना। फिर उसके बाद देख लेंगे थोड़ा बहुत जो थ्योरी का पोर्शन बचेगा। ऑन कर लेते हैं, और आईपी लिखी है मैंने यहाँ पे, और यही कर लेते हैं। आईपी है यहाँ इनके बीच में सीरियल इंटरफेस पे, और कुछ लूप बैक्स हैं, और ये बना लेते हैं। ओके, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता हूँ ना। Ctrl+C, विंडो R, नोटपैड में जाके, और मैंने लिख दिया है जी, इंटरफेस लूपबैक 0 पे, और ये आपका है आईपी एड्रेस, इस तरह से हो गया। और /27 तो ये लेता नहीं है, 255.255.255.0। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं, ये तो है आपका लूपबैक 0 के लिए ना। तो इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ से अगर, और अच्छा, ये हम /27 है ना, तो इसका मतलब रख लेते हैं 224। ओके, और यहाँ पे रहेगा 32 का नेटवर्क है, तो इस पे मैं आईपी दे रहा हूँ 10.1।
तो सबनेटिंग आती है तभी आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत होने वाली है इस लैब में, है ना। यहाँ पे 33 है सेकंड नेटवर्क का फर्स्ट यूजेबल आईपी, और अगले नेटवर्क की अगर आप बात करोगे इसका 65 रहेगा, और अगले नेटवर्क की आप बात करोगे इसमें 97 रहेगा। ओके, और अगले नेटवर्क की आप बात करोगे इसमें आपका रहेगा 129, एंड यहाँ पे अगर आप बात कर लोगे इसमें आपका रहेगा 128 से 59, तो लेट्स से यहाँ पे 161 हो गया मेरा, और अगले में मान लेता हूँ मैं 197, 197, और इससे लास्ट वाला जो मेरा है उस पे मैं मान लेता हूँ 225 है ना। तो इसको नो सेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपके क्या है पहले से अप होते हैं डिफॉल्ट। तो अगर सब सही है तो इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, और पहले तो मैं आईपी दे देता हूँ, है ना, जो मेरे एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस है, जो फिजिकल इंटरफेसेस है। ओके, सो यहाँ से थोड़ा इसको कर लेते हैं एडजस्ट, एंड जो मेरा इंटरफेस सीरियल 3/0, आप थोड़ा आगे निकाल सकते हैं वीडियो को अगर चाहें तो, 10.0.0.1, तो पॉइंट टू पॉइंट सीरियल इंटरफेस है, तो मैं /30 यूज कर रहा हूँ, और R2 पे भी चलेंगे अगर हम, इंटरफेस सीरियल 3/0 पे, और आईपी मैंने डाल दिया 10.0.2/30। चलिए अब आया लिंक। ऐसे ही मैं R1 पे अब क्या कर लेता हूँ, और यहाँ पे गड़बड़ कर दी है हमने, क्या कि शायद मैंने इंटरफेस लिख दिया है, अच्छा बाकी जगह नहीं लिखा है ना, इंटरफेस लोबैक 1, तो लेट्स कॉपी दिस, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और let's keep doing that until we are done with everything. Control A, Control C. So again let's configure. चलिए तो ये आपका डन हो गया जी। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, और यहाँ पे आपके सारे लूप बैक इट शुड बी अप एंड अप प्रेजेंट होने चाहिए। ओके रिपोर्ट है जी। ओके, तो अभी क्या करते हैं, राउटर EIGRP AS100 मान के, और मैं क्या करता हूँ इसमें सारे के सारे इंटरफेसेस को EIGRP में डाल देता हूँ। ओके जी, ऑटो समरी डिसेबल कर दी मैंने, डू शो हिस्ट्री करेंगे, तो मैं यही सेम कमांड आपकी चलाऊंगा सेकंड राउटर पे जाके। ओके, मतलब उस पे भी EIGRP इनेबल कर दो आप, तो थोड़ी देर में आपको एडजेसेंसी का मैसेज आना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जब आप EIGRP में शो आईपी रूट करेंगे, तो जो आपको इतने सारे ये आपके दिखा रहा है रूट्स, जो कौन से हैं, उधर लूप बैक वाले थे, है ना। तो इनकी AD है, और आपका /27 दिखा रहा है, सबनेटेड है, और 8 सबनेट आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं जो आपने EIGRP से लर्न किए हैं। सारे नेटवर्क ID दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को समरी प्रोवाइड करवानी है ना, तो ये राउटर 1 के अगर मैं इंटरफेस सीरियल 3/0 पे जाता हूँ, लिखता हूँ IP समरी एड्रेस, और EIGRP के लिए करवाना है, और EIGRP का AS नंबर आप क्या यूज कर रहे हो, ये वाला। और अब आप क्वेश्चन मार्क भी करोगे ना, यहाँ से देख सकते हो IP के बाद क्या करना है आपको, समरी करवानी है ना। तो यहाँ पे देखोगे समरी एड्रेस की कमांड मिलेगी आपको, ठीक है ना, समरी एड्रेस। चलिए, तो IP समरी एड्रेस देखोगे, फिर किसके लिए करवाना आपको, मैंने बताया था ये किसके में आपका इस तरह से जो कमांड चलेगी सिर्फ आपकी EIGRP में और RIP में चलती है। अगर समरी आपको SPF में करानी, मैंने बताया था उसमें अलग कमांड चलती है समरी करवाने के लिए ना, तो वो आपके बॉर्डर जो राउटर्स थे ना उन पे चलती थी। चलिए जी, तो IP समरी एड्रेस EIGRP का, फिर AS नंबर पूछेगा आपसे, जो भी आपका रनिंग AS नंबर है इस वाले डोमेन में, और फिर आपसे क्या पूछेगा कि भाई कौन सा नेटवर्क अब आपने डालना है। तो मैं कहता हूं यार देखो, अब यहाँ पे सवाल आता है कि इन सबको रिप्रेजेंट करने वाला समरी एड्रेस होगा कौन सा, है ना, ये है पते की बात। तो मैं एक बार आपको इस वीडियो में तो क्या करता हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि भाई इस तरह से समरी एड्रेस डालना है,
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि समरी एड्रेस कैलकुलेट कैसे करना होता है ना, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। या फिर देख ही लेते हैं, चलो करवा देता हूँ, इसी वीडियो में कर लेंगे ना, फिर क्या। या फिर देखते हैं कितनी लंबी, अगर बहुत ज्यादा वीडियो हो जाती है तो इसके 2 पार्ट करके अलग अलग अपलोड कर दूंगा, अगर थोड़ा ठीक ठाक टाइम है तो एक में ही चलने देते हैं। चलिए, तो मैं अभी फिलहाल अपने हिसाब से लिख रहा हूँ कि मुझे पता है। देखो, एक बेसिक आइडिया ये है, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सबनेटिंग के टाइम पे भी, कि आपको अगर 8 सबनेट चाहिए होते थे तो कितनी बिट्स नेटवर्क की ऑन करते थे आप? 2 की पावर 3, 3 बिट ऑन करनी पड़ती थी, तब आपको 8 सबनेट मिलते थे। तो वहां पे ऑन करनी पड़ती थी, मतलब 24 प्लस 3 7, 24 प्लस 3 कितना हो गया? 27। तो वहां पे डिफॉल्ट 24 से 27 आपकी नई प्रीफिक्स नोटेशन आ जाती थी, उसके हिसाब से आपका सबनेट मास्क चेंज हो जाता था। ठीक है जी। और हर एक नेटवर्क में आपको 32-32 आईपी मिल जाती थी 8 नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपको 8 सबनेट्स को एक सुपरनेट बनाना है, सुपरनेटिंग करवानी है ना, समराइजेशन को सुपरनेटिंग भी बोलते हैं। तो जी, अब क्या करवाना करवाएं कि जब वहां पे 8 सबनेट बनाने के लिए 3 बिट ऑन करनी पड़ती थी, यहाँ पे 8 सबनेट को एक नेटवर्क से रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट ऑफ करनी पड़ेंगे, उल्टा प्रोसेस होगा। तो वहां पे 24 प्लस 3 कितना था? 27। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 21, है ना। तो ये होता तब जब आप /24 यूज कर रहे होते, पर अभी तो कितना यूज कर रहे हो आप? /27, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं, तो लेट इट बी लाइक दिस वन। तो एक बार ये एड्रेस लिख लो आप यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या बोला जी, थोड़ा सा प्लेजेंट सा कौन सा कलर रहेगा, यही ले लेते हैं ना, घूम फिर के यही आता है। मैं लिख लेता हूँ 192 168 एंड 10.0, है ना। फिर आपका 10.32, फिर 64, फिर आपका 96, फिर 128, 160, 192, 224। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इनको कन्वर्ट कर लो आप बाइनरी के अंदर। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, पहले 3 पार्ट का तो बाइनरी सेम होगा, तो इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। /24 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हर जगह सेम है। ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट किस ऑक्टेट में है? सिर्फ लास्ट ऑक्टेट में है। तो मैं 1 2 3, तो तीनों हर जगह क्या है? सेम। इनको मैं नहीं टच कर रहा हूं, तो सिर्फ कहां पे चेंजेस आना है? आपके लास्ट के ऑक्टेट में। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा मुद्दा है लास्ट में। तो 0 को कैसे लिखोगे आप? 8 जीरोस, क्योंकि 8 बिट होते हैं ना एक ऑक्टेट में आईपी एड्रेस के। और 32 को कैसे लिखोगे? 32 मतलब क्या हुआ कि आपका 16 8 24 32 कैसे लिखोगे? अच्छा, ये 128 वाली 0, 64 वाली 0, फिर 32, है ना, ये आ गया। चलो, एक ट्रिक और बता देता हूँ थोड़ा सा। जो मैक्सिमम नंबर है ना उसको चुन लो, ये सब कुछ ये भी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पे आ जाओ, लास्ट जो एड्रेस है ना बड़े से बड़ा 224 है। 224 कैसे लिखते हैं? तो आपका क्या हुआ? 128 प्लस 64, 192 प्लस 32। तो ये होगा जी आपका 3 2 5 3 8। अब नोटिस करने की बात ये है बॉस, कि भाई जो आपका बिना सुपरनेटिंग करे आपने /27 लिखा था, है ना। तो जब भी आपने नेटवर्क एडवर्टीज कराया था, तो या तो 0.0.0 लिख दिया था मैंने अदरवाइज आप क्या करते? EIGRP में नेटवर्क लिखते 192.68.10.0 स्पेस, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आता फिर? 31। और आप हर कहीं पे यही लिखते 10.32 में भी .31। तो वो /27 के हिसाब से आपने एडवर्टीज करवाया था EIGRP में। लेकिन इसमें आप अगर देखो, ये जो लास्ट पार्ट है ये सारा आपका चेंज हो रहा है। कहीं पे 3 बिट चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो 5 है, 6, कहीं पे 7 है, और कहीं पे सारी की सारी। मतलब ये है कि लास्ट ऑक्टेट में ऐसी कोई भी बिट नहीं है जो कांस्टेंट हो। तो हम जो समरी एड्रेस लिखते हैं ना, उसमें वो वाली बिट लिखते हैं जो आपकी कांस्टेंट होती है, और वो पार्ट लिखते हैं जो कांस्टेंट होता है। जैसे 192 168 और 10, ये क्या है आपका? कांस्टेंट। तो 192 168 और 10, जो पार्ट वेरिएबल है उसको हम सीधा 0 से रिप्रेजेंट करा देंगे। ठीक है। और जिस पार्ट के बाद से, जितनी बिट्स के बाद से, नेटवर्क बिट्स के बाद से बिट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, वेरी करना शुरू कर देती है, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमारी कितनी बिट कांस्टेंट हुई यहाँ पे? 8 16 और 24। तो मैंने लिख दिया 24। तो ये आपका बना एक समरी एड्रेस फॉर ऑल ऑफ दीज रूट्स। अब आप यहाँ पे इतने सारे रूट एडवर्टीज कराने के बजाय अकेला ये रूट एडवर्टीज करा दो।
तो करके दिखाता हूँ और मैं एक दो और एग्जांपल दूंगा इसको और अच्छे से समझाने के लिए। पहले एक बार ये आपको लैब कंप्लीट करके दिखा दूं मैं, इसीलिए नहीं करना चाह रहा था। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो तो 192 168 10.0 और फिर इसका क्या लिखोगे आप, मास्क लिखोगे। तो सबनेट मास्क कितना है इसका, 255 255 255.0। तो अब यहाँ पे रीस्टार्ट होगा, आपका रीसिंक होगा EIGRP का प्रोसेस। तो लेट्स सी अभी जो इतने सारे रूट्स आपको मिल रहे थे और अब की बार क्या मिलने वाला आपको, कैन यू सी दैट। तो एक अकेले रूट ने आपके सारे इन रूट्स को रिप्रेजेंट करवा दिया, दैट इज मैनुअल समराइजेशन। ठीक है, इस तरह से आपको समरी करनी है। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपको मैं बताने के लिए कि जी मान लो हमने लिख दिया है 192, इसी में से थोड़ी दूसरी एंगल के साथ समझाता हूँ, और 0.0, फिर 192 168 1.0 2.0 3.4 एंड 5.0 है ना। इनको जब आप लिखोगे तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आई, 192 और 168, तो ये तो लिख लो एज इट इज। ठीक है जी, अब यहां आप चेंज कर रहे हो तो इस ये चेंज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बाद का पार्ट आ गया। तो ये होना है आपका 0.0। अब बिट कितनी कांस्टेंट रहेगी ये देखने वाली बात है ना। 16 तो मुझे पता ही है, 8 पहले ऑक्टेट में, 8 दूसरे ऑक्टेट में, तीसरे में देख लेते हैं कितनी बिट ऐसी जो चेंज नहीं होनी है 5 तक आने के लिए। तो आप सोचो, 0 जैसे 192 वाला पार्ट कांस्टेंट, 168 वाला पार्ट कांस्टेंट, तीसरे ऑक्टेट में 0 को लिखने के लिए क्या लिखोगे आप, 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को लिखोगे तो 1, बाकी सारी 7 जीरोस, और 2 लिखोगे 1 0, बाकी सारी जीरोस, 3 लिखोगे 1 1, 4 लिखोगे 1 0 0, 5 लिखोगे 1 0 1। मतलब क्या हुआ फिर अब आपका कि जी ये जो बिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है आपकी सेम है। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, हर जगह कांस्टेंट हुई। तो बिट बिट कितनी कांस्टेंट आपकी, 8 8 16 और 5 21। तो यहाँ पे /21 अगर आप लिख दोगे तो ये बनेगा आपका समरी एड्रेस। तो IP समरी एड्रेस EIGRP 100 192 168 0.00 और सबनेट मास्क हुआ 255 255, 21 के लिए आ गया 248.0। इस तरह से आपको समरी रूट बनाना है। और अगर कॉमन सेंस से सोचो तो यहाँ पे कितने रूट हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि या तो 2 रूट को समरी करवाओगे या फिर 4 को या फिर 8 को। तो यहाँ पे 6 और 7 वो भी इसी समरी रूट के अंदर ही आएंगे। तो आपको कितनी बिट चाहिए, 3। तो हमने कितनी बिट ही ऑफ करवाई है, 3 ना, 24 था डिफॉल्ट सी क्लास में, और अभी कितना लिखा है 21। मतलब 3 बिट आपने ऑफ कर दी 8 नेटवर्क्स को समराइज कराने के लिए। ऐसे अगर आपको बोल देता 192 168 10.0 से लेके मेरे को 192 168 और अच्छा 0.0 से लेके मेरे को मान लो हम क्या बोलते हैं 63 तक का जो रूट है उसको समरी करवाना है। तो 0 से 63 कितने रूट हो गए, 64। तो 64 का मतलब 6 बिट ऑफ करनी पड़ेगी। तो 24 माइनस 6 कितना आया, 18। तो 192 168 00/18 ये बनता आपका समरी एड्रेस। आई होप ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको। और अगर अभी भी कुछ दिक्कत, कोई डाउट है तो अच्छा यहाँ से नहीं, अच्छा किया कैसे है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जिस राउटर से आपको आगे अपना समरी एड्रेस भेजना है ताकि आगे वालों को पूरे के पूरे सारे रूट्स ना मिले, सिर्फ समरी वाला रूट मिले, इस राउटर के इंटरफेस पे जाके वो कमांड आपको रन करनी है, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में कहीं ना कहीं लिखी होगी, है ना। ये देख लेना आप, ये लिखी हुई है IP समरी एड्रेस EIGRP 50 नेटवर्क ID एंड न्यू जो आपका है सबनेट मास्क। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जरा, ये फायदे नुकसान तो हम सब कुछ कर ही चुके हैं बातें। और ये मैंने बताया था कि डिजाइन का पैरामीटर है, आपको पहले सोच समझ के अपनी IP एड्रेस की स्कीम ये बनानी पड़ेगी उसके हिसाब से, अदरवाइज आप समराइजेशन नहीं करवा पाओगे, है ना। कहीं पे A क्लास का चल रहा है, कहीं पे B क्लास का, कहीं C क्लास का, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो जिसके हिसाब से आप अपने समरी एड्रेस फाइंड कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें बताया है तो जी उसी के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अपना एक कैलकुलेटिव समरी एड्रेस, दो तरीके हैं, या तो जैसे मैंने बताया था कि वो बिट के हिसाब से कर लो, कि देख लो कि कितनी बिट चेंज हो रही है, उनको छोड़ दो, जो कांस्टेंट बिट है उसको स्लैश वैल्यू लिख लो, उसके हिसाब से सबनेट मास्क बना लो। नहीं तो सिंपली देख लो कितने रूट चाहिए, उसके हिसाब से कितनी ऑफ बिट चाहिए है, उस ऑफ बिट को आपकी डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स में माइनस कर दो, और वो फिर आपका अगेन प्रीफिक्स नोटेशन आ जाएगा, जिसके हिसाब से आप
सबनेट मास्क निकाल सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, मैं थोड़ा स्लोली आपको रीड करवा रहा हूँ, तो यू कैन हैव स्क्रीनशॉट्स और यू कैन जस्ट ट्राई इट विद मी ऑन योर notepads एंड ऑल। तो लेट्स सी इफ यू कैन कम अप विद द सेम आंसर। सो तो ये वो बिट्स वाला है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम है कि नहीं है। और दूसरा जब आप सिर्फ नेटवर्क की कितने नेटवर्क्स आपको समराइज कराने हैं उसके नंबर के बेस पे आप नीड सिनेरियो के बेस पे देखते हो। ओके जी, तो अगली वीडियो में बात करेंगे EIGRP की ऑथेंटिकेशन की। और यस आई गेस एक दो वीडियो और बची है इसमें, और इसके बाद EIGRP का फंडा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मल्टीकास्ट होगा या फिर क्या स्टार्ट करेंगे। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।